नमस्कार साथियों, मैं जीएस राजपूत एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एक क्लब क्लासेस छात्र में। जैसा कि आप मुझे लाइव देख रहे हैं, देखिए मैं अभी लाइव आया था, उस पर हमने चर्चा की थी। एक छोटी सी चर्चा यहाँ हम करने आए हैं आपके सामने। जैसा कि आप इस बच्चे का देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, सभी जगह वायरल वायरल हो रहा है बराबर। फोटो फोटो सभी जगह बच्चे का वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे सीढ़ियों पर बच्चा सोया हुआ है। यानी उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। और ये उसी दिन का फोटो है, ये उसी दिन का फोटो है। जी बच्चे, आपके भी कमेंट लिए हैं, आप देंगे कोई कमेंट तो बिल्कुल आएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए, ये उसी दिन का फोटो है जब पेपर हो रहा था। सरकार को लाखों अभ्यर्थियों के हितों के बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों की तपस्या व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। सोचना चाहिए। बच्चा देखिए, देखो आप बच्चे को सीढ़ियों पर सो रहा है, उसी दिन का ये मसला है पूरा। नमस्ते बेटा, नमस्ते। तो अब यानी आप समझ सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं, जो भी सरकार के लोग भी अगर यहाँ चीज़ें उन तक पहुँचें और हम अपनी बातें उन तक पहुँचाने में सक्षम रहें, उन तक बातें पहुँचें, तो वो देखें इन्हीं किसान के बच्चे की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो रूम लेकर रुक सकें, पेपर अच्छे से दे सकें। फिर भी पेपर में आप देखिए, और ये देखो आप, क्या आप अगर देखेंगे, क्या आपने पेपर देखा है? देखो 2017 पेपर लीक हुआ, ठीक है। यूपी पीसीएल पेपर लीक हुआ, यूपी ट्रिपल एससी पेपर। आप देखो 2017 से आप लगातार 2024 तक आ गए हैं। पेपर लीक की हमेशा हमेशा ही पेपर लीक, रिजल्ट के बाद धांधली का आरोप। देखो आप, ये देखो प्राइमरी हाई स्कूल सहायक परीक्षा, ये अध्यापक भर्ती का था। तो ये सिलसिला लगातार लगा हुआ है। ये यहाँ देखो आप, ये देखो बच्चे, ठीक है। ऑनलाइन यूपी सिपाही पेपर लीक, इससे पहले जो आर वाला हुआ था एग्जाम, वो भी लीक हुआ था। आप देखो यहाँ, ये देखो आंसर की बिल्कुल बढ़िया रूप से, बिल्कुल टाइम लेके, बिल्कुल सिस्टमैटिक रूप से बनाने का प्रयास किया है। कुछ लोग ऐसे थे सर जो बिल्कुल बिल्कुल होंगे ऐसे लोग। तो भाई देखो, एज रिलैक्सेशन मांगना हक है, मांगेंगे वो, और देना पड़ेगा सरकार को। सरकार ने दिया, बच्चे पेपर देने गए। भाई यहाँ तो अगर हम अपने अपने स्तर की बात करें तो मुआवजे वाली बात होनी चाहिए। बच्चा पेपर देने गया, अपना पैसा खर्च किया, फॉर्म भरा, सारी चीजें हुई, और फाइनलाइज देखो क्या हुआ, पेपर रद्द होता है। तो सरकार को बच्चों को मुआवजे के तौर पर सुविधा देनी चाहिए। जहां तक मैं अपनी बात करता हूँ, क्या देनी दे। अब सरकार क्या करती है, सरकार की क्या मंशा है, तो वो देखते हैं, ठीक है। देखो आप अगर बात करते हैं नोटिफिकेशन की, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आया 23/12/2023 में। एप्लीकेशन अगर 27/12। अगर बात करते हैं लास्ट, देखो आप 16, उसके बाद फीस की भी जो 16/1/2024। अगर आप एग्जाम की बात देखेंगे तो ये 17 जनवरी से 20 जनवरी के बीच, यानी तुरंत एग्जाम हुआ। एग्जाम सीटें अवेलेबल हो गई थी 10 फरवरी तक, और एडमिट कार्ड निकलने लगे थे 13 फरवरी तक आपके। और देखो आप, वैकेंसी आई, क्या कह रहे हैं? जी बच्चा। तो बिल्कुल बिल्कुल आपका, अच्छा आपकी यह रिव्यू लिया था, ठीक। देखो आप देख पा रहे हैं कि वैकेंसी आई, कितना टाइम दिया। यानी सरकार चाहे तो, आयोग चाहे तो वो करा सकता है सब कुछ। आयोग की मंशा साफ है एकदम से, जैसा कि हम देख रहे हैं। लेकिन हम लोगों का जो दबाव है वो लगातार बना हुआ है, ठीक है। देखो अगर हम बात करते हैं पदों की, तो पद आप देख रहे हो जनरल में क्या थे, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या थे, ओबीसी के लिए क्या थे, एससी के लिए क्या थे, और एसटी के लिए पद देख रहे हो आप क्या थे। ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सब कुछ हमने देखा सिस्टमैटिक वे में। अब आप देखो बच्चों की मारा मारी, आप देखो यहाँ, यहाँ देखो बच्चों ने क्या मारा मारी करके, ये देख रहे हो क्या बच्चों का हुजूम देख रहे हो आप। ये जो पेपर देने के लिए बच्चे गए, तो क्या इस तरीके का ये जो हुआ है वो होना चाहिए था? क्या जो इस तरीके का हुआ है वो होना चाहिए था? और जो हो गया तो इसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं आ रहा है, जो अभी तक आ जाना चाहिए था।
मुआवजे की बात जो हम कह रहे हैं वो अथार्थ सत्य है और होना चाहिए, क्योंकि बच्चा किस तरीके से परेशान हुआ आप देखो। क्या उसे शौक है इस तरीके से जाने का, ऐसे धक्का धक्का मुक्की के साथ जाने का उसे शौक है? आप देखो यहाँ किस तरीके आप देख रहे हो किस तरीके से बच्चा, क्या रेलवे स्टेशन का हाल देखिए आप, केवल सिर ही सिर नजर आ रहे हैं। देखो आप, इस तरीके की ये चीजें होनी चाहिए थी। अब देखो अगर पेपर लीक की बात करते हैं, यहाँ प्रूफ की अगर हम बात करते हैं तो सुबह 17 फरवरी, सुबह सुबह के टाइम पे 17 फरवरी में 8:17 पे स्क्रीनशॉट आना शुरू हो गया। हालांकि उतने बच्चों के पास नहीं पहुंचा, ज्यादा बच्चों को इस बारे में संज्ञान नहीं था, उतनी बात बच्चों तक नहीं पहुंची, लेकिन फिर भी ये 17 तारीख को हुआ। देखो बिल्कुल सिस्टमेटिक में पीडीएफ तैरने लगा बिल्कुल सभी के पास। देखो अगर आप देखते हैं तो ये 17 फरवरी सेकंड का है, सेकंड वाला है, ये 17 फरवरी सेकंड का है। देखो आप, ये भी आ गया व्हाट्सएप सभी जगह तैरने। ये देखो आप बाकायदा बिल्कुल 17 फरवरी सुबह, सुबह की बात है, ये 17 फरवरी में सुबह 9:06 पे स्क्रीन शॉट उनके उत्तर के साथ बढ़िया से तैरने लगी मार्केट में। ये देखो टेलीग्राम के व्हाट्सएप के माध्यम से चीजें मार्केट में आई, बच्चों तक पहुंची। अब देखो बिल्कुल बाकायदा प्रूफ के साथ सब कुछ लिए हैं। आयोग चाहता है प्रूफ चाहिए, तो अब प्रूफ है तो सामने। लब कुछ राम राम बच्चा, ये सारी चीजें हैं तो आप देखो बिल्कुल बाकायदा आप तक तो वो पीडीएफ पहुंचा होगा, आप तक वो पेज पहुंचा होगा जो मैं दिखा रहा हूं। ये एक साफ सुथरा भी पेपर, एक भी पाली का पेपर साफ सुथरा नहीं हो पाया है। सारे के सारे पाली के पेपर तो देखो आप 17 फरवरी में ही, 17 फरवरी दोपहर में ही, 17 फरवरी दोपहर 1:32 पर टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहे हैं। ये देखो आप, देखो पेपर के पीछे बाकायदा लिखे हुए हैं। अब जब सेकंड पाली का पेपर हुए नहीं, कितने 3 से 5 वाले तो पेपर रहता है। आप देखो 3 से 5 वाले पेपर में ये कब आ गया, कब आ गया, दोपहर में ये तैरने लगा। और सेकंड पेपर जो 17 का सेकंड है उसकी ये आंसर की घूम रही है। अब देखो आप, फिर पेपर हुआ नहीं उससे पहले ये चीजें कैसे आ गई मार्केट में बताओ। ये प्रूफ के तौर पे जो है वो चीजें जो आयोग मांगता है। ये देखो वो 18 फरवरी वाली बाकायदा बढ़िया से पीडीएफ बनाया गया, बिल्कुल टाइम लेके अच्छे तरीके से क्वेश्चन भी लिखे, आंसर भी लिखे, सब कुछ सारी चीजें बिल्कुल बढ़िया से दी गई। और पेपर हुआ, देखो भैया डिजाइन फुल में आंसर की बनी है बाकायदा। आप देखो ये सारी चीजें बच्चों के साथ जो गलत हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस, देखो ये वो जो 18 फरवरी सेकंड वाली देख रहे हैं आप, बढ़िया से क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आंसर लिखे, पढ़ के जाओ लगा के आओ। ये सब बच्चों के साथ पूरे तरीके से गलत हुआ है, अन्याय है, ये नहीं होना चाहिए थे वो चीजें जो बच्चों के साथ में हुई हैं। बाकायदा ये प्रूफ के तौर पर ये चीजें देख रहे हैं। अब आयोग अपनी तरफ से बिल्कुल पल्ला झाड़ रहा है। आयोग ने कहा है, देखो आप, आयोग ने कहा है फर्जी है, पेपर लीक की बात जो है वो फर्जी है, आयोग के माध्यम से ही कही जा रही है कि पेपर लीक की जो बात है वो बिल्कुल बाकायदा फर्जी है। देखो पेपर, ये आयोग ने ही बोला है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। देखो आयोग ने कहा है फर्जी है पेपर लीक की बात। जी बिल्कुल, इसकी रूपरेखा सुबह तैयार करेंगे, जो भी होगा बच्चों से बात करेंगे, हम लाइव आएंगे और टाइम निर्धारित करेंगे। हम लोग अब हमारे यहाँ पे भी जो सांसद जी हैं उनके पास चलेंगे, बिल्कुल बाकायदा, बिल्कुल ये कल संज्ञान तय करेंगे, आप लाइव आएंगे, आपको बताएंगे। सब लोग बिल्कुल इंतजार करिएगा, मेरा पहले से ही सेशन लगा होगा, इसमें हम लाइव आपको आपके टाइम देंगे। सुबह ये रूपरेखा तैयार करेंगे, कहाँ जाना है, सारे राजनीतिक लोग हैं जो हम अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं, अपनी बात उन तक रख सकते हैं। सभी बच्चे, बिल्कुल सभी बच्चों से मैसेज देंगे, हम लाइव आएंगे तो हम अपने यहाँ जो हमारे यहाँ सांसद जी हैं उनके पास चलेंगे, बाकायदा अपनी बात रखेंगे। लेकिन बच्चों को चलना पड़ेगा, मेरे अकेले जाने से नहीं होंगी ये चीज़ें, आपको चलना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चलना पड़ेगा और तब ये चीज़ें होंगी। बिल्कुल हम आगे रहेंगे, चलेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग चलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चलें और कल मुझे कांटेक्ट भी करें। जो भी लोग इसके लिए इच्छुक हैं, जो भी लोग इसके लिए इच्छुक हैं वो मुझे कांटेक्ट करें। जो इसके लिए इच्छुक हैं चलने के लिए जा सकते हैं बाकायदा, वो कांटेक्ट करें मुझे, मैं लिख रहा हूँ, कल कांटेक्ट करें मॉर्निंग में 10 बजे।
जो भी चलना चाहते हैं वो लोग इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के भेज दें, केवल अपना नाम सिर्फ लिख के भेज दें, हम समझ जाएंगे। जो भी लोग चलने का जो भी सोच रहे हैं वो यहाँ पे केवल अपना नाम लिख के भेज दें, ये व्हाट्सएप पे। कल 10 बजे के बाद मुझसे संपर्क करें, तो रूपरेखा तैयार करते हैं, बिल्कुल अपनी बात को लेकर चलते हैं। बिल्कुल खड़े हैं बच्चा। देखिए, 18 की अगर सेकंड शिफ्ट का पेपर अकेला रद्द होता है तो और बच्चों बच्चों के साथ गलत नहीं होगा, आप समझिए। हाँ, या फिर ये चीजें हो सकती हैं जो आप कह रहे हैं, पेपर को त्वरित होना चाहिए। पेपर 18 की सेकंड का पेपर रद्द होना चाहिए, रद्द होना चाहिए पेपर, और पेपर रद्द होके फिर पेपर को त्वरित होना चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है फिर। लेकिन अगर पेपर की डेट आती, बाकायदा डेट आएगी, फिर पेपर होगा, फिर और बच्चों के लिए तो ऑब्जेक्शन होगा। क्या 18 की सेकंड शिफ्ट का ही पेपर लीक हुआ और ये फिर प्रूफ कहां से आ गई चीजें? तो ये भी तो गलत है। 17 के ऑब्जेक्शन करेंगे सेकंड वाले, आप देखो चीजें। देखो ये वो चीजें हैं, युवाओं, यूपी में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ की चीजें। हर परीक्षा में पेपर होता है लीक। देखो आप 2017 से 23 तक का दिखा रहा हूं मैं आपको। देखो 2017 से दरोगा भर्ती में देखो, 2018 देखो, 2019 का देखो आप, टेट का पेपर, 2020 यूपी बोर्ड परीक्षा देखिए, परीक्षा का देखिए आप। उसके बाद क्या कह रहे हैं, कॉल मत करिए। अभी कोई बच्चा अगर कॉल कर रहा है तो केवल व्हाट्सएप पे मैसेज डालना है, आपको कॉल नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ देखो 2021 में टेट का पेपर हुआ, फिर बीएड संयुक्त परीक्षा रद्द हुआ, नीट का पेपर हुआ, यूपी ट्रिपल एससी पैट वाला जो पेपर है वहाँ पे भी रही चीज़ें, फर्स्ट गार्ड, ये जो 2021 वाले हैं। देखो आप यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड पुलिस का पेपर, समीक्षा अधिकारी, ये तो 2023 वाला पेपर था जो आपने अभी देखा, 24 में हुआ और फिर लीक हुआ। अब उसके लिए आंतरिक कमेटी बनी है आयोग के पास, जो भी बच्चे गए हैं उसमें देख रहे हैं आंतरिक कमेटी बनी है। अब आंतरिक कमेटी क्या करती है, कितने स्तर पर करती है, भाई अंदर जांच चल रही है, अब तुम्हें कोई पता नहीं है, जांच पूरी हो जाएगी जब तुम्हें बता दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो यहाँ पे एक थोड़ी सी बात निकल के आई है, पेपर लीक मामले में बोर्ड ने गठित की जांच कमेटी, जाने क्या है पूरा मामला। यहाँ पे अगर देख रहे हैं, ये देखो आप अगर देख पा रहे हो तो इस एक तरफ पेपर लीक भ्रम कोई नहीं है महोदय, यह सच है, ये पोस्ट किया गया है बाकायदा, ये आप देख रहे हैं पीडीएफ, वो भीड़ भी दिख रही है। ये कहा है कि हाँ अब कुछ हद तक ये मानने का प्रयास किया है कि जो जो बिल्कुल, जो भी चलना चाहते हैं व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिएगा मुझे, ठीक है। तो आगे कल रूपरेखा बनाएगी, मेरे अकेले जाने से कहीं कुछ नहीं होगा, अगर आप साथ होंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। बिल्कुल कल आप संपर्क करिए 10 बजे के बाद, मैंने नंबर लिख के दिया है वीडियो में, इसमें होगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज अपना नाम करके बस टाइप करके आपको भेज देना है। तो अपने यहाँ से हम लोग क्या रूपरेखा अपनी तरफ से रिक्वेस्ट क्या कर सकते हैं, अपना अपना जो मुद्दा है वो रख सकते हैं। हमारे यहाँ भी जगह जगह तमाम जगह से सांसदों ने अपने यहाँ से पत्र लिखे हैं सरकार को कि भाई बच्चों के साथ ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो जो अब आप देखिए, एक बच्चे से माँ बाप की क्या इच्छा, क्या अपेक्षा रहती है पूरी, वो पूरी मेहनत से तैयारी करता है और फिर पेपर देने जाता है। पेपर देने जाने में ही बड़ी मुश्किलें होती हैं, फिर लौट के पेपर से दे के आने में ये तमाम सारी चीज़ें रहती हैं। फिर बच्चे से जो अपेक्षा रहती है माँ बाप को कि हमारा बच्चा पेपर देने गया है, पेपर आ रहा, वो अच्छे से पढ़ रहा, ठीक है, दिन और रात एक कर रहा है, ना टाइम दिन देख रहा, ना रात देख रहा, ना खाने वाली चीज़ें भी एक प्रॉपर रूप से, भूखे रह कर भी पढ़ाई कर रहा है और भूखे रहकर भी पेपर देने जा रहा है और फिर उधर भी पेपर दे रहे हैं, बीमार भी हुए तमाम सारे बच्चे। ये सब एक छोटे से केवल मुद्दे से, ठीक, लीक होने से सारी चीज़ें तहस की नहस हो गई।
उस माँ बाप की वो भी जो इच्छा कहीं ना कहीं अपने बच्चे से अपेक्षाएं थी, वो अपेक्षाएं खत्म हो गई हैं। किन बच्चों का पेपर, जिन बच्चों का अच्छा पेपर गया है, वो भी कहीं ना कहीं इस बात में पिस रहे हैं अब। ठीक, तमाम सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका स्कोर अच्छा है, वो चाहते हैं कि ये चीज़ें ना हो। लेकिन आप अगर देखिए, एक शिफ्ट के भी, अगर एक शिफ्ट नहीं, दो शिफ्ट के तो सीधे सीधे प्रूफ आप देख रहे हो, दो शिफ्ट के सीधे सीधे आप प्रूफ देख रहे हो कि दो शिफ्ट में तो सीधा सीधा आप प्रूफ देख रहे हो कैंसिल। अब दो शिफ्ट में आप देख रहे हैं ना, एक शिफ्ट में 12 लाख प्लस बच्चे, 24-25 लाख बच्चों के पास अगर देखें तो वो 24-25 लाख बच्चे वो हैं जिनके पास कहीं ना कहीं आंसर की पहुंच चुकी थी। ठीक है, या उनमें से अगर आप देखें तो अगर उनमें से भी आप निकालें तो 2-2 लाख बच्चे भी अगर आप निकालेंगे तो भी 4 लाख बच्चे होते हैं। अब देखिए, आप अगर बात करते हैं 48 लाख अगर बात करते हैं बच्चों ने फॉर्म, एक तरीके से 50 लाख प्लस बच्चों ने फॉर्म भरा, 48 लाख बच्चे कहीं ना कहीं पेपर देने के लिए गए। अब 48 लाख बच्चे गए हैं, बात समझिए, 48 लाख लोग ही केवल प्रभावित, बिल्कुल करोड़ों लोग, कुल मिला के अगर देखा जाए तो करोड़ों लोग इस बात से प्रभावित हुए हैं। वो जो बच्चा गया है उसके साथ उसकी पूरी फैमिली कहीं ना कहीं इस पेपर से प्रभावित हुई है। अगर रद्द ना होता तो कहीं ना कहीं मेरे बेटे के तन पर वर्दी होती। ठीक है, और उस घर का जो सपना है कहीं ना कहीं वो पूरा होता। चलिए, तो हम लोगों ने ये देखा है, अब जैसे आगे की जानकारी होगी वो आप तक साझा करेंगे। बिल्कुल, आगे की जो जानकारी होगी वो आप तक साझा करेंगे। ठीक है, तो करोड़ों बच्चों के साथ ये अन्याय, एक तरीके से बच्चों के साथ नहीं, लोगों के साथ, क्योंकि उनकी फैमिली है। तो आप देख रहे हैं 48 लाख सीधे सीधे बच्चे प्रभावित हुए हैं, उनकी अपनी फैमिली प्रभावित हुई है। आशा करते हैं आप अच्छे से, ये बुरा वक्त है आराम से कट जाएगा, बुरे वक्त में ही साथ होना होता है, सबके साथ बने रहिएगा। ठीक है, अच्छा समय भी आएगा, सब लोग एक हो जाओ। बिल्कुल, अच्छे तरीके से बने रहिए, बुरा दौर है, आराम से निकल जाएगा। जैसे ही बच्चा आगे की अपडेट आती है आपको आगे की अपडेट देते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद इस सेशन में। आगे मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, जैसे ही जानकारी आएगी, कोई अपडेट आता है तो आपके पास अपडेट लेकर जरूर उपस्थित होंगे। जय हिंद।